सपना तो है हमारा कि हमारा एक ही लड़का है, हम पढ़ाएंगे। मेंबर मुखिया है ना, सब चुतिया है। ममता बनर्जी को पैसा तो हम लोग का पॉकेट से ले लेंगे। वो एक दिन में कितना गुटखा खा जाते हैं? एक दिन ईमानदारी से बोलिएगा। ईमानदारी से 5 हो जाता। कम हो रहा है, कब क्या करेगा, पेट तो नहीं मान रहा है ना। हमारे उधर का सरकार कुछ नहीं देता है, बस अपना ही देखता है। पेट्रोल प्लाजा जो बन रहा है यहाँ पे काम चल रहा है और ये लोग मजदूर हैं, इन लोगों की कोई गलती नहीं, इन लोग काम कर रहे हैं। इन लोग जितना देर काम करेंगे उस हिसाब से इन लोग को पैसा दिया जाएगा। लेकिन जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग कहाँ से हैं। बंगाल से। क्या? बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। तो उधर की सरकार नहीं काम कर रही क्या बढ़िया से? उधर का ममता बनर्जी है सरकार। हाँ, ममता बनर्जी है। जी। वोट दिए थे? हाँ, वोट दिए हैं। तो उधर काम नहीं मिलता है ना? हाँ, मिलता है लेकिन थोड़ा मजदूरी समझ। देख लीजिए, बंगाल के लोग ममता बनर्जी खेला होबे, लेकिन देखिए असली खेला क्या है सो देख सकते हैं। ये सभी बेचारे लोग बंगाल से हैं और झारखंड में आके काम कर रहे हैं, ये स्थिति है। तो कभी झारखंड वाले कहते हैं यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही, कभी बंगाल वाले कहते हैं कि सरकार वहाँ की बहुत कुछ कर रही है। लेकिन बताइए, अगर सरकारें अगर ईमानदारी पूर्वक से काम कर रही है तो फिर दूसरे राज्य के लोग इस राज्य में क्यों आते हैं और इस राज्य के लोग दूसरे राज्य में क्यों काम करने जाते हैं? हमारे उधर का सरकार कुछ नहीं देता है, बस अपना ही देखता है और कुछ नहीं। क्या है विधायक आपका? विधानसभा विधायक, अरे बाबू इधर आ। विधायक किसको बोलता रे मामू? विधायक एमएलए को? मैनुल इस्लाम। नहीं, MLA मुनीरुल इस्लाम। देख लीजिए क्या स्थिति होता है। इन लोग सब के सब गरीब हैं और अपने घर की स्थिति को देखते हुए या अपने घर के खर्च को चलाने के लिए कहीं ना कहीं ये लोग मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को अपने राज्य में इनको काम नहीं मिलता है, जिसके वजह से अपने घर के खर्च को चलाने के लिए वो दूसरे राज्य आते हैं। और देख सकते हैं क्या स्थिति रहता होगा उधर, बताइए जरा। देखिए, हम लोग गरीब आदमी हैं। हम लोग खट के घर बाड़ी बाल बच्चा सब, नहीं कोई बात नहीं है। हाँ, वो सब हम लोग लोन बंधन चलाते हैं ना। लोन बंधन आपको मालूम है ना? हाँ। जो बंधन अभी हमारे उधर बहुत चलता है, ये लोन बंधन जो लेता है हफ्ते में पैसा देना पड़ता है। हाँ, ब्याज के साथ। अच्छा। हाँ। अभी कितना मिलता है आपको यहाँ? हमको यहाँ 300 मिलता है। 300। देख लीजिए, मात्र 300 रुपया इनको मजदूरी के रूप में मिलता है। बताइए जरा कि 300 रुपये में किनका घर चलता होगा? कम से कम नहीं तो इन लोगों को 500 रुपया एक दिन का मिलना चाहिए था। क्या 500 रुपये सही था? 500 अगर मिलेगा और खाना पीना मिलेगा तो सही है। तो अभी 300 रुपये खाना खिला करके देते हैं या सिर्फ खाना खिला के देते हैं 300? खाना खिला के 300 ना, लेकिन ये तो बहुत कम हो रहा है। हाँ, कम हो रहा है, कब क्या करेगा, पेट तो नहीं मान रहा है ना। घर का खर्च कैसे चलता है? अब क्या करे, ऊपर वाले की मर्जी, जितना बचता है उतना चलता है। चलिए देखिए कि यहाँ पे भैया हैं जो कि काफ़ी यंग दिखते हैं। कहीं ना कहीं शायद ये अपने घर को छोड़कर आए हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप पढ़े कहाँ तक हैं? हम ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, मूर्ख हूँ। कहाँ? मैं पढ़ा नहीं हूँ। पढ़ा नहीं? क्यों नहीं पढ़ पाए? कैसा ऐसा मजबूरी है कारण? थोड़ा बढ़िया से बोलिए। बोल रहे कि जो मजबूरी है हम लोगों का, इसलिए। हाँ, गरीबी है, गरीब। कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, कौन खर्च? अच्छा, गुटखा उटका खा रहे हैं ना? गुटखा मुंह में गुटखा है ना? अच्छा, ये खाना चाहिए, बताइए। क्या करेंगे, टेंशन में खाना पड़ता है। टेंशन, इससे टेंशन दूर हो जाता है। क्या करेंगे? देखिए, गुटखा जानते हैं शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। देख लीजिए, बड़े बड़े पोस्टर लगाया जाता है कि गुटखा नहीं खाइए, सिगरेट नहीं पीजिए। ये पैसा अगर बचेगा, एक दिन में कितना गुटखा खा जाते हैं? ईमानदारी से बोलिएगा। ईमानदारी से 5 हो जाता है। 5 को खा जाते हैं। एक गुटखा कितना खाता है? 5 का मिलता है। 25 रुपया एक दिन का चल जाता है। बताइए कि अगर ये पैसा अगर बचाते, देखिए मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं स्थिति बता रहा हूँ कि इससे नुकसान होता है। इसके जगह पे फल फ्रूट खाइए, दूसरा चीज़ खाइए। बात सही है, लेकिन हाँ, खा के पहले से आदत बन गया है। हाँ, तो क्या करेगा, खाना पड़ता है ना। मुख्यमंत्री का बेटा बनेगा तो ठेकेदार बनेगा या बड़ा नेता ही बनेगा, लेकिन ये गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा। कहीं ना कहीं इनके घर का स्थिति खराब होगा, जिसके वजह से ये पढ़ नहीं पाए। क्या आप अपने बच्चे को इसी प्रकार से बनाइएगा, पढ़ाइएगा उसको? पढ़ाइएगा ना। सपना तो है पढ़ाने का। क्या बोले सर? सपना तो है हमारा कि हमारा एक ही लड़का है, हम पढ़ाएंगे, उसको अच्छे आप लोगों के जैसे पोस्ट में बनाएंगे। जो दर्द आप झेल रहे हैं, उस तकलीफ से अपने बच्चे को नहीं। जी नहीं, कभी नहीं चाहेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? आप काफी यंग दिखते हैं, मुझे तकलीफ होता है। आपका जी, वो हमारा भांजा है। आपको पढ़ाना चाहिए था। भांजा है हमारा, उसका बाप नहीं पढ़ा सका तो हम क्या। अच्छा, सॉरी, ठीक है। सही बात है कि जब इनके पिताजी जब नहीं पढ़ा पाए तो ये कहाँ से पढ़ा पाएंगे? ये तो खुद मजदूरी करके अपने घर का खर्च किसी प्रकार से चला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अब ममता बनर्जी को? ममता बनर्जी क्या बोलेंगे? वो लोग तो अभी पाएगा तो खा लीजिएगा हम लोग का पॉकेट से निकाल के। क्या बोले?
हम लोग को वहाँ पॉकेट से भी मिलेगा ना ममता बनर्जी को पैसा, तो हम लोग को पॉकेट से ले लेंगे वो। ममता बनर्जी आपके पैकेट से पैसा निकाल के खा लेगी? हाँ, मैंने वो नहीं देगी निकाल वो नहीं देगी ना? नहीं निकाल के देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये लोग। हम लोग का इसमें बंगाल में बहुत चुतिया है मेंबर। इधर बोलिए, क्या बोले? हम लोग का उधर मेंबर है ना, हाँ। मेंबर मुखिया है ना, सब चुतिया है, सब चूतिया है। हाँ। देख सकते हैं इनके पास वो दर्द है, तकलीफ है, उस तकलीफ से गुजरे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं उस गुस्से को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप काम कीजिए। तो मैं विनती करता हूं कि जो बंगाल के जो लोग उछल उछल के कहते हैं ना खेला होबे खेला होबे, तो असली खेला ज़मीन पे आके देखिए कि किस प्रकार से ये लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, और मात्र कितना एक दिन का 300 रुपया मिलता है, इससे ज़्यादा इनको नहीं मिलता है। बताइए कि 300 रुपये से किनका घर चलता होगा। और ममता बनर्जी आने की खेला होबे बंगाल। अब बताइए कि बंगाल से लोग यहाँ पे आकर के मजदूरी कर रहे हैं और एक दिन का मात्र 300 रुपया एक दिन का दिया जा रहा है। बताइए कि कहाँ हमारा राज्य, हमारा देश विकास कर रहा है? बताइए, अगर विकास किया होता बंगाल से यहाँ ये लोग काम करने के लिए नहीं आते। तो विनती करता हूँ कि आप सभी तमाम लोगों से कि किसी भी नेता मंत्री के बहकावे में ना आवें, अपने बच्चों के भविष्य को बनाने में अपना दिमाग को लगाएं, अपने समय को लगाएं। और इन नेताओं का झंडा ढोने से आपका घर का खर्च नहीं चलेगा, आपका घर का भविष्य नहीं बनेगा। ये स्थिति में दिखाने के लिए इस वीडियो को बनाया था। तो यह प्रयास कैसा लगा जरूर बताएं। मैं सदानंद यादव, SST News 24 से। जय हिंद, जय भारत।